नमस्कार। कार्यक्रम की संख्या में आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे शिक्षा के क्षेत्र के बारे में मंदसौर की उपलब्धियां। अमूमन होता यह था कि आगे की पढ़ाई के लिए या कुछ खास विषयों के लिए मंदसौर के बच्चों को बाहर जाना पड़ता था या बाहर किसी क्षेत्र में जाकर जद्दोजहद करनी पड़ती थी अपने पसंदीदा कॉलेज को या विषय को लेकर। मगर अब धीरे धीरे मंदसौर शासकीय महाविद्यालय उस मुकाम पर पहुंच चुका है कि यहाँ पर अधिकांश कोर्स शुरू हो चुके हैं या फिर शुरू होने वाले हैं। प्रधानमंत्री कॉलेज एक्सीलेंस के अंतर्गत इस कॉलेज का कॉलेज शुमार हो चुका है। इस कारण यहाँ पर सुविधाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। कई नई कोर्स यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। वो नई उपलब्धियां क्या हैं, नए कोर्स कौन कौन से यहाँ पर शुरू हुए हैं इस सत्र से, इस संबंध में हम बात करेंगे कॉलेज प्रशासन से और जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष नरेश चंदवानी जी से। चंदवानी जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। हमारे कार्यक्रम में आपका धन्यवाद। मैं खासकर उन युवा छात्रों के लिए जानना चाहूँगा मैं कि मंदसौर कॉलेज अभी तक कुछ गिने चुने विषयों के लिए जाना जाता था कि यहाँ पर सिर्फ आपको यही विषय पढ़ने को मिलेंगे, मगर अब धीरे धीरे यहाँ पर ऐसे ऐसे विषय भी आने लग गए हैं जो आमतौर पर हम बड़े शहरों में देखते हैं। तो कैसे इनकी शुरुआत हुई और कौन कौन से विषय भी यहाँ पर शुरू हो गए हैं और भविष्य में आपको क्या लगता है? देखिए, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस इस साल घोषित हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री मोहन जी यादव और प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के माध्यम से इस कॉलेज को एक्सीलेंस कॉलेज का दर्जा प्राप्त हुआ है और इसके साथ ही हमें नए रोजगारमूलक कोर्स भी प्रारंभ किए हैं। पिछले साल हमने BPS कोर्स चालू किया, बैचलर ऑफ स्पोर्ट एजुकेशन, जिसमें बच्चा 3 साल का कोर्स लेता है और सीधा स्पोर्ट टीचर की नौकरी पे लगता है। इस साल जो नए कोर्स मिले हैं वो बैंकिंग, फाइनेंस, सर्विस, इंश्योरेंस का नया क्रिस्प के माध्यम से एक तो एक कोर्स अभी प्रारंभ किया है। 3 और कोर्स हमें मिले, MA दर्शन शास्त्र, MSc भूगर्भ, MSc बायोटेक्नोलॉजी, MSc कंप्यूटर साइंस, BA मनोविज्ञान नए सत्र में प्रारंभ किए गए। इसी शिक्षण सत्र में BA मनोविज्ञान भी इसी सत्र में चालू हो रहा है और भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रकोष्ठ भी यहीं पे खुलेगा, है ना। ये एक नवाचार है। पुरानी पद्धति जो हम, जैसे अभी माननीय प्रधानमंत्री जी नालंदा विश्वविद्यालय गए तो नालंदा विश्वविद्यालय जाके उन्होंने एक संदेश दिया कि भारत की नालंदा यूनिवर्सिटी विश्व की पहली यूनिवर्सिटी थी। तो वापस से उसका रिकंस्ट्रक्शन हुआ और रीओपनिंग हुआ है। तो इनके माध्यम से हमारा जो इतिहास है, हमारा भारत की जो परंपरा है, भारत की जो इतिहास रहा है, भारत शिक्षा के क्षेत्र में भी कितना अग्रणी था। ये तो मैकाले की पद्धति आने के बाद में यहाँ शिक्षा का हास कहते, जिसको वो कहेंगे कि हम डाउन अर्थ पे गए, लेकिन हमारी शिक्षा पद्धति पूर्व से ही अच्छी थी, है ना। अब लाइब्रेरी, रीडिंग रूम, हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल का भी केंद्र यहाँ पे खुलने वाला है। तो इससे बच्चों को क्या फ़ायदा मिलेगा? जो ग्रंथ खुलने वाला, क्या बच्चे से लाभ उठा पाएंगे इन चीज़ों से? जितने भी कोर्स है जी, सब रोजगारमूलक कोर्स है। अच्छा। फाइनेंस का कोर्स, जो बैंकिंग फाइनेंस, कितनी कंपनियाँ आ रही है, फाइनेंस में आ रही है, बैंकिंग में आ रही है, प्राइवेट सेक्टर की बैंकिंग अपने मंदसौर में भी कितने सारी खुल गई है, आसपास के क्षेत्रों में भी। तो सिर्फ मंदसौर ही नहीं है, मंदसौर के आसपास के अंचल के बच्चे भी यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं। तो आप जयपुर भेजें, आप इंदौर भेजें, पूना पढ़ने जाएं, वो कोर्स अगर आपको यहीं और अच्छी फैकल्टी के साथ मिलेगा तो ऑलरेडी आपको यहाँ अपने बच्चा अपने सामने रहेगा और उसके बाद पढ़ाई भी आपको उच्च स्तर की मिलेगी। घर की सुविधाओं के अनुरूप आपको शासकीय महाविद्यालय में आपको अपने विषय चुनने की आज़ादी तो मिल ही रही है, साथ ही घर पे और अपने शहर में रहने का जो आनंद है वो भी मिलेगा साथ साथ। तो ये प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस जो है, ये किन मापदंडों के अनुसार चुना जाता है या किस आधार पर इनको किया जाता है? नॉर्म्स होते हैं जिनको हमने पूरा किया है। जी जी। उस नॉर्म्स में कुछ स्पेसिफिक चीज़ें, सारी चीज़ें आती है। इसके अलावा नेक की टीम का भी एक हर साल इंस्पेक्शन होता है, वो भी होने वाला है। तो हम नेक की टीम में भी आपको बता दें कि हम A+ में आएंगे इस साल। यानी शिक्षा के क्षेत्र में मंदसौर कॉलेज को एक नई ऊंचाई पे ले जाने की योजना बना रखी है आपने। पूरा स्टाफ, प्रिंसिपल, प्रोफेसर, यहाँ का जितना स्टाफ है सब उस काम में लगे हुए हैं और मंदसौर के कॉलेज को जो एक परंपरा गरिमा के अनुरूप स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील है। परंपरा गरिमा से अनुरूप है, लेकिन हमको A और A+ में जाना है। A+ में जाना है तो उसके लिए और ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेंगे और हम कर रहे हैं और हमारे सभी जनप्रतिनिधि हमें पूरा सहयोग दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे सभी सांसद महोदय और सभी लोग हम जहाँ भी बोलते हैं
हमारे साथ चलने के लिए तैयार रहते हैं, फ़ोन लगाते हैं और काम को गति देने के लिए तत्पर रहते हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा चंदवानी जी, जैसे यहाँ पर रोजगार उन्मुखी तो कोर्स खुल ही रहे हैं, कुछ नए सब्जेक्ट भी यहाँ पर आ चुके हैं, तो निश्चित ही जो कॉलेज की बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है उसमें कुछ तब्दीलियाँ की जाएंगी स्वाभाविक तौर पर। आपको लैब खोलनी पड़ेंगी, आपको कुछ यहाँ के डिज़ाइन में बदलाव करना पड़ेगा। अभी आपको बता दें कि हमारी कंप्यूटर लैब में 100 कंप्यूटर स्वीकृत हुए हैं। हम आपको अभी दिखाएंगे, कंप्यूटर लैब भी आपको ले चलेंगे। और यहाँ के जो निर्माण कार्य स्वीकृत हुए एक्सीलेंस कॉलेज के, पाथवे बन रहा है, गेट बन रहा है, रोड का जो एंट्री रोड है उसमें डामर का काम हो चुका है, रिपेयरिंग हो रही है, कलर पुताई का काम चल रहा है। तो जो उसके नाम पूरे होते हैं उन सब काम को करते हुए हम सब, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे सांसद महोदय, हमारे उप मुख्यमंत्री जगदीश जी देवड़ा और मुख्यमंत्री मोहन जी यादव, सभी लोगों का सहयोग और उनके आशीर्वाद से इस कॉलेज को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। और हम 1 जुलाई को इस नए सत्र का प्रारंभ करेंगे। एक खुशखबरी और आपको बता दें कि माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और सभी हमारे जनप्रतिनिधि, माननीय राज्यसभा सांसद, माननीय लोकसभा सांसद और सभी जनप्रतिनिधि हमारे एक बस का शुभारंभ करेंगे 1 जुलाई को, जो 1 रुपये में बच्चों को वहाँ के उनके यहाँ से लेके आना और बच्चों को छोड़ना। 1 रुपया एक टोकन मनी, सिर्फ इसलिए 1 रुपया रोज, 1 रुपया महीने के 30 रुपये, 30 रुपये में लेके आना और छोड़ के आना। बाकी का भी खर्चा जन भागीदारी समिति करेगी। तो आप हमें कुछ बता रहे थे कि भाई जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, चल के हम उनका भी जायजा ले लें, देख सकें, ताकि आने वाले बच्चों को क्या मिलने वाला है इस कॉलेज के माध्यम से। जी, कंप्यूटर लैब का निरीक्षण कराएंगे, पाथवे का काम चल रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम, रिपेयरिंग का काम चल रहा है, कलर का काम चल रहा है, नए गेट का काम भी चल रहा है। चलिए हम चल के देखते हैं उनको समय में जी, आने वाले समय में राजीव गांधी हमारा परिसर जो है, राजीव गांधी पीजी कॉलेज का नाम है हमारा, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से हमारा जो परिसर क्षेत्र है उसको भी पूरा हम वेल अपडेट करा के, पेवर लगवा के, माननीय भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक स्टेचू, आदमकद प्रतिमा भी हम यहाँ लगाने जा रहे हैं। और इसमें अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ के वरिष्ठ प्रोफेसर विष्णु तिवारी जी। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पे जो अब प्रधानमंत्री जो कालियाब एक्सीलेंस बना है, उसमें जो निर्माण कार्य यहाँ पे चल चुके हैं आप छात्रों की सुविधा के लिए, और उसके स्ट्रक्चर को बदलाव किया जा रहा है, क्या आप हमें बताएं थोड़ा सा। एक्चुअली गवर्नमेंट ने 55 एक्सीलेंस कॉलेज बनाए हैं, उसमें अपने ज़िले का राजीव गांधी शासकीय महाविद्यालय को दिया है। इसमें 40 लाख रुपए PWD के पास उन्होंने डाल दिए हैं, जिसमें परिसर का सौंदर्यीकरण, अप्रोच रोड निर्माण, लैब का उन्नयन, गेट का निर्माण, इसके कार्य प्रगति पर हैं। लगभग 75% से ज़्यादा ही कहेंगे, 80-85% काम हो गया है। 3 दिन बचे हैं, कार्य प्रगति की ओर है और अतिशीघ्र जो पाथवे बन रहा है। हाँ, ये अप्रोच रोड इसको बोले, ये पूरा उस मेन गेट से लेकर और यहाँ तक डे केयर तक बनाया गया है, उधर रोड से जोड़ा गया है। तो इसमें इसका कार्य प्रगति की ओर है। महिला टॉयलेट बन रही है और लाइब्रेरी जितनी भी हैं उसका उन्नयन किया गया है। ये कलर पूरा किया गया है ना। तो ये कार्य पूरी प्रगति की ओर है। लगभग 85% हो गया है, 15% 1 तारीख तक पूरा करने में। समय कम है, अभी समय कम है और टारगेट काफ़ी बड़ा था। हाँ, लेकिन काम पूरा अच्छी तरह से हो रहा है। सब भिड़े हैं, जितने प्रोफेसर हैं, PWD अध्यक्ष महोदय वगैरह सब पूरा सहयोग दे रहे हैं और फटाफट ये निर्माण हो ही रहा है। हो जाएगा, 1 तक पूरा हो जाएगा, संभावना पूरी है। 1 को उद्घाटन है ना, जिसका हम सभी मिलकर आप इसको दे रहे हैं। तो ये पाथवे आप देख सकते हैं यहाँ पे, अप्रोच रोड जिसको हम बोल रहे हैं, ये आगे मेन गेट से जुड़ेगा जाकर, ताकि आने जाने में आपको कोई दिक्कत ना हो। सुविधा रहेगी। ये डामरीकरण हो गया और यहाँ ये पेवर ब्लॉक से बन रहा है। हाँ, नालवाई जी लोग मेन गेट हमारा उस तरफ बन रहा है, इसकी डिज़ाइन फाइनल हो चुकी है और उसी के आधार
मंदसौर महाविद्यालय परिसर के अंदर विवेकानंद उद्यान भी है और यहाँ पर विवेकानंद जी की एक आदमकद प्रतिमा भी लगी हुई है जो काफ़ी आकर्षक स्वरूप के अंदर है। विवेकानंद जी का नाम राष्ट्र और विदेश के अंदर अपरिचित नहीं है। इन्होंने अपने पहले ही संबोधन में एक तहलका मचा दिया था और जो बातें इन्होंने कही थी आज भी उनकी सार्थकता कम नहीं होती है। डॉक्टर बी एल नलवाई जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप कॉलेज के वरिष्ठतम प्राध्यापकों में से एक हैं। सर, उन्नयन हो रहा है यहाँ पर, काफ़ी कुछ नया हो रहा है। हाँ। तो बच्चों के लिए यहाँ पर और क्या काम चल रहे हैं और आप हमें अभी क्या दिखाएंगे? बच्चों के लिए रीडिंग रूम भी बन रहा है, ई लाइब्रेरी का निर्माण भी, ई लाइब्रेरी बन गई है, उसके कंप्यूटर का चल रहा है, कंप्यूटर लैब अच्छी चल रही है और उनके आने जाने के लिए बस की सुविधा माननीय अध्यक्ष महोदय जी ने बताई है। हाँ। और पूरा यहाँ पर मरम्मत वगैरह सब कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं। ई लैब भी शुरू हो चुकी है यहाँ पे। हाँ। काफ़ी कुछ कंप्यूटर भी आ चुके हैं। हाँ, आ चुके हैं कंप्यूटर और लग भी चुके हैं और वो कमरा तैयार हो रहा है। तो चल के हम देख लें उसको। हाँ, वो बताएंगे आपको। लाइटिंग यहाँ पर बंद कर दो। कंप्यूटर कक्ष के चंद्रशेखर अडवाणी से हम बात करेंगे क्योंकि अभी हमने जो आपको सीन और जो दृश्य दिखाया था वो पुराना कंप्यूटर कक्ष है। ये जो अभी नया सेटअप हो रहा है इस कमरे के अंदर हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि काफ़ी तादाद के अंदर नए कंप्यूटर इंस्टॉल किए जा रहे हैं यहाँ पर। ये आने वाले दिनों में इनकी संख्या और भी बढ़ेगी। इस संबंध में हम चंद्र प्रकाश अडवाणी जी से बात करते हैं जो कि यहाँ के प्रभारी हैं। अडवाणी जी, किस ढंग से यहाँ पर सेटअप हो रहा है और आगे क्या प्लानिंग है इनको लेकर? जैसा कि अभी ये 40 कंप्यूटर की जो सौगात हमको गवर्नमेंट पीजी कॉलेज मंदसौर को जो प्राप्त हुई है, ये विश्व बैंक परियोजना के अंतर्गत 40 कंप्यूटर की लैब हमको सेटअप पूरी मिली है। इसमें अभी तो फिलहाल 40 कंप्यूटर ये सेट है और ये पूरे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लेस्ड जो कंप्यूटर है ये सब उसी में, जिसके अंदर आपको इंटरनेट की फैसिलिटी भी यहीं मिलेगी स्टूडेंट को और प्रोजेक्ट पे यहीं से उसको ऑनलाइन टीचिंग के बारे में बता दी, मतलब ऑनलाइन टीचिंग कैसे की जाएगी उनकी वो भी बारे में बताया जाएगा। एक और वर्ल्ड बैंक से हमको एक लेक्चर डेस्क भी मिली हुई है जिससे भी हम यहाँ से उनको ऑनलाइन घर पे बैठे भी पढ़ा सकते हैं। इस टाइप की फैसिलिटी भी यहाँ पर वर्ल्ड बैंक से प्रोवाइड हुई है। तो इस प्रकार जो कंप्यूटर आए हैं वर्ल्ड बैंक के माध्यम से कुछ सहायता प्राप्त यहाँ पे मिले हैं और इनके माध्यम से आने वाले जो बच्चे हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा बच्चों को जिसके अंदर। हाँ, इसमें बेसिकली जैसे यहाँ पर जैसे जो मेन कोर्स है जनभागीदारी से जो कोर्स है, जैसे एमएससी कंप्यूटर साइंस हुआ, बीसीए हुआ और बीएससी कंप्यूटर साइंस हुआ, बीए कंप्यूटर एप्लीकेशन हुआ और जैसे ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जो वोकेशनल कोर्स है वो सभी यहाँ पर कंप्यूटर से संबंधित उनके लिए ये बेनिफिट रहेगा, उन इंस्टीट्यूट के लिए बेनिफिट रहेगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नए कंप्यूटर लगे हैं यहाँ पे काफ़ी संख्या में लगे हैं ये और भी इनकी संख्या बढ़ने वाली है जिनके माध्यम से इनसे संबंधित तो स्टूडेंट्स को प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे आगे अपने भविष्य को निर्धारित कर सकें। अब हम घूमते हुए आ गए हैं मंदसौर शासकीय महाविद्यालय की एक स्मार्ट क्लास के अंदर जो कि अभी लगभग पूर्ण होने की कगार पर आ चुकी है और इस संबंध में हम जानना चाहेंगे फिजिक्स के प्रोफेसर श्री दाट साहब से। सर, किस ढंग से इस स्मार्ट क्लासेस को संचालित किया जाएगा और स्टूडेंट को क्या लाभ प्राप्त होंगे सर? स्मार्ट क्लासेस से हाई टेक्नोलॉजी के साथ में सारी जो एजुकेशन होती है हमारे कंप्यूटर के टीचर्स
ये इस क्लासरूम में प्रोवाइड करेंगे। साथ साथ में लैब थर्ड के अंदर वर्ल्ड बैंक की 40 कंप्यूटर्स की एक आधुनिकतम लैब इस्टेब्लिश हो गई है और इस सत्र में पूरी तरह से कार्यरत होगी। 2 लैब ऑलरेडी, लैब 1 और लैब 2 पूरी तरह से पहले से ही चल रही है। थर्ड लैब भी पहले से चल रही थी, उसको और हाई कॉन्फ़िगरेशन के कंप्यूटर्स के साथ थर्ड लैब को हमने सजाया है। और ये स्मार्ट क्लास रूम जो ये सब मिलकर स्टूडेंट्स के लिए कंप्यूटर विभाग के अंदर मध्य प्रदेश की बहुत अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करने की हम कोशिश कर रहे हैं मंदसौर के अंदर। अच्छी बात है ये। तो इस प्रकार यहाँ पे ये प्रोजेक्टर वगैरह लगा दिए गए हैं यहाँ पे। अभी तो सिर्फ बोर्ड लगे हैं, तो प्रोजेक्टर बाकी हैं अभी लगना है। प्रोजेक्टर लगा हुआ है और क्लास हो चुकी है यहाँ पे। यहाँ हो चुकी है, क्लास शुरू भी हो चुकी है। अच्छा है। ये स्मार्ट। तो इस स्क्रीन के माध्यम से आप बच्चों को बताएंगे इसके अंदर यस, इस स्क्रीन के मतलब थ्योरिटिकली यहाँ कुछ भी बता दिया सारा। इवन ऑनलाइन से आजकल एक्सपेरिमेंटेशन तक हो जाता है कंप्यूटर से रिलेटेड। उसको लाइव सारा करवाने के लिए पास में लैब है, 3 लैब है, उसके अंदर हम एक्सपेरिमेंट करवा देंगे और यहाँ पर स्टूडेंट को कैसे होता है एक्सपेरिमेंट और कैसे थ्योरी, वो सारी चीज़ यहाँ पर बताई जा सकती है। और उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए 3 हमारे पास सुव्यवस्थित लैब है जिसके अंदर हम बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स को हाई टेक्नोलॉजी के साथ में कंप्यूटर एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, करते आ रहे हैं। दिस 20 ईयर्स हो गए लगभग, मोर देन 20 ईयर्स। एक नए स्वरूप में दिया जा रहा है। कदम से कदम मिलाकर इंडिया आगे बढ़ सके, उसके लिए एक कदम हमारी ओर से भी हम कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू। खास चीज़ें हमने जिस कॉलेज के अंदर होने जा रही हैं या हो रही हैं उनको हमने देख लिया है। अब हम धीरे धीरे अपने कार्यक्रम के भी अंतिम पड़ाव की ओर चल रहे हैं। तो चंदवानी जी, इस प्रकार से हमने देखा कि बहुत कुछ काम इसमें हो रहा है और बहुत कुछ होना भी बाकी है जो क्रमानुसार चलता रहेगा इसके अंदर। तो और क्या आप उम्मीद रखते हैं मंदसौर के बच्चों से, मंदसौर के अभिभावकों से, इस कॉलेज के अभिभावकों से ये उम्मीद रखते हैं कि अपने बच्चों को मंदसौर में ही पढ़ाएं। बहुत सुविधाएं भी आ रही है, हम बीएड भी ला रहे हैं और आने वाले वर्ष में हम एमबीए भी ले आएंगे। जितनी उच्च शिक्षा की क्षेत्र में रोजगारमूलक चीज़ें हैं, जो रोजगारमूलक कोर्सेस हैं, वो सब आएंगे। ये हमारा प्रवेश द्वार बन रहा है एक्सीलेंस कॉलेज का और यहाँ से ये सड़क का निर्माण हो चुका है, पेवर का काम हो रहा है और इस कॉलेज को जो मैंने आपसे कहा था कि A+ में लाएंगे, तो इन सब के सहयोग से ही A+ होगा और छात्रों के सहयोग से A+ में होगा। मंदसौर का कॉलेज नेक की टीम में A+ में इस साल आएगा। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि मंदसौर को यदि उपलब्धि मिलती है तो किसी को कोई हर्ज नहीं होना चाहिए इसके अंदर। और मंदसौर कॉलेज तो मैं सोचता हूँ काफ़ी लंबे समय से अपना नाम को रोशन किए हुए रहा है। यहाँ पर कई महान हस्तियाँ इस कॉलेज ने हमको दी हैं, यहाँ से पढ़े हुए रूप में आज देश के अनेक संस्थानों में, अलग अलग इंस्टीट्यूट के अंदर और अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये जो नई सुविधाएं यहाँ पर और जो नए विषय यहाँ पर आ रहे हैं उनको तो इस प्रकार माननीय अध्यक्ष जी का सहयोग चाहिए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मंदसौर शासकीय महाविद्यालय अपने उन्नयन की ओर बहुत तेज़ी से अग्रसर हो रहा है और आने वाले दिनों में हम इसके अंदर पूर्ण रूप से कायाकल्प होते हुए देखेंगे। आप लोगों ने हम जो सहयोग दिया है, आपने कॉलेज का जो हमें भ्रमण करवाया और उससे संबंधित जानकारी दी, तो निश्चित ही हमारे दर्शकों के लिए फ़ायदेमंद होगी। इसके लिए आपको बहुत बहुत, आपकी पूरी टीम को, आपके सभी प्रोफेसरों को हमारे डेस्ट टीवी कार्यक्रम आने की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।